नमस्कार। इस वीडियो में बताते हैं कि बांग्लादेश को भारत विरोधी बनाने में नेपाल भी एक बहुत बड़ी भूमिका खेल रहा है। आपको पता होगा कि बांग्लादेश को भारत विरोधी बनाने में चीन पूरी कोशिश कर रहा है और नेपाल की तरफ से बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर किया जा रहा है ताकि बांग्लादेश भारत का विरोधी बने। उसका मुख्य कारण है कि अगर युद्ध होता है तो युद्ध की स्थिति में बाई ऑफ बंगाल से बांग्लादेश अपना हवाई क्षेत्र भारत को ना दे, इसलिए बांग्लादेश को भारत विरोधी बनाया जा रहा है। आपको पता होगा कि भारत और बांग्लादेश में सीमा विवाद लगभग खत्म है। भारत और बांग्लादेश में लड़ने का कोई पॉइंट मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश को भारत विरोधी बनाया जा रहा है। एक तो सबसे पहले चीन ने क्या किया कि बांग्लादेश की 97% जो सामान है उस पर आयात शुल्क घटा दिया है, यानी टैक्स घटा दिया है। इससे बांग्लादेश काफी खुश है। और यदि फिर भी बांग्लादेश भारत विरोधी नहीं बनता है तो चीन और नेपाल बांग्लादेश को प्रेशर करने वाले हैं। क्या क्या प्रेशर करेंगे? सबसे पहले तो बर्मा से, म्यांमार से बांग्लादेश में रोहिंग्याओं को घुसा दिया जाएगा। आपको पता होगा कि म्यांमार जो है वो चीन के कहने पर ही चलता है और रोहिंग्याओं को म्यांमार से भगाने में चीन का सबसे बड़ा हाथ है, यानी पूरा चीन का ही हाथ है। तो यदि बांग्लादेश भारत का विरोध नहीं करता है तो बांग्लादेश में रोहिंग्याओं को घुसा दिया जाएगा म्यांमार की तरफ से। दूसरा, नेपाल में भी कुछ रोहिंग्या बैठे हुए हैं। लगभग गुपचुप तरीके से नेपाल में 8 से और 10,000 के बीच में रोहिंग्या हैं। हालांकि नेपाल सरकार की जो रिपोर्ट होगी वो मुश्किल से 1,000 या 2,000 की होगी, लेकिन गुपचुप तरीके से 10,000 के लगभग या उससे थोड़ा नीचे रोहिंग्या नेपाल में है। यदि बांग्लादेश भारत का विरोध नहीं करता है तो नेपाल रोहिंग्याओं को वहां से खदेड़ देगा। और वो कहां जाएंगे, कहां भेजेंगे उनको? वो लोग बांग्लादेश भेजेंगे, क्योंकि नेपाल में ISI सक्रिय है और चीन तो सक्रिय है ही है। तो वो लोग क्या करेंगे, उन रोहिंग्याओं को बांग्लादेश पे प्रेशर बढ़ाने के लिए बांग्लादेश में भेज देंगे। और बांग्लादेश चाहता है कि अब हम रोहिंग्याओं को नहीं रखेंगे, लेकिन यदि रोहिंग्या बांग्लादेश में जाते हैं और बांग्लादेश की सरकार मना करती है तो बांग्लादेश की कुछ जनता, कुछ संगठन सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, जो कि वहां की प्रधानमंत्री नहीं चाहती है। इसलिए उसको रोहिंग्याओं को रखना ही पड़ता है। तो यदि बांग्लादेश भारत का विरोध नहीं करता है तो रोहिंग्या जो मुस्लिम है वो म्यांमार से भी घुसेंगे और नेपाल में जो बैठे हैं वो भी घुसेंगे। एक चीज और है कि नेपाल यहाँ पर क्या करेगा। आपने ग्रेटर नेपाल का मैप देखा होगा, तो नेपाल ने बांग्लादेश के कुछ जिलों पर भी अपना दावा किया है। यदि बांग्लादेश भारत विरोधी नहीं होता है तो नेपाल आने वाले समय में एक नक्शा और पास कर सकता है। उसमें बांग्लादेश के कम से कम 4-5 जिले भी शामिल होंगे, यानी बांग्लादेश के खिलाफ भी या बांग्लादेश के साथ भी नेपाल का सीमा विवाद हो जाएगा। अब आप कहेंगे बीच में तो भारत है, ये कैसे होगा? देखिए, नेपाल जो नेक्स्ट नक्शा पास करेगा उसमें सिक्किम भी नेपाल का हिस्सा बताया जाएगा। हो सकता है वो नक्शा 6 महीने बाद पास हो या 4 महीने बाद पास हो, लेकिन वो नक्शा नेपाल में जरूर पास होगा, जिसमें सिक्किम भी बांग्लादेश का हिस्सा बताया जाएगा। नेपाली सेना जो है, बांग्लादेश के कुछ जिले हैं उस पर हम बाद में वीडियो बनाएंगे। 2-4 जिले ऐसे हैं कि जहां तक नेपाली सेना जीतते हुए पहुंच गई थी, नेपाली सेना ने उसमें कब्जा कर लिया था। तो यदि बांग्लादेश भारत विरोधी नहीं होता है तो नेपाल वो नक्शा पास कर देगा और बांग्लादेश के कुछ भूभागों को अपने में दिखा देगा। ये 100% होने वाला है। यदि बांग्लादेश ने भारत की कहीं पर मदद की या भारत विरोधी नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या है ना कि बाई ऑफ बंगाल से युद्ध होता है तो बाई ऑफ बंगाल से इंडियन नेवी डायरेक्ट अरुणाचल बॉर्डर की तरफ हमला कर सकती है अपने फाइटर प्लेनों को ले जाके, क्योंकि बांग्लादेश के रास्ते से बिल्कुल नजदीक पड़ती है वो जगहें। तो बांग्लादेश अपना हवाई मार्ग भारत को ना दे युद्ध के समय में, इसलिए भी बांग्लादेश के ऊपर चीन प्रेशर बना रहा है। तो बांग्लादेश जो है इस समय चीन और नेपाल के पूरे दबाव में है। आप सीधा कहें तो बांग्लादेश चीन के ही दबाव में है और नेपाल भी चीन की मदद कर रहा है बांग्लादेश पे प्रेशर डालने के लिए। और हो सकता है
नेपाल जो भविष्य में नक्शा पास करेगा, हो सकता नहीं है, ये होगा। नेपाल नक्शा पास करेगा और बांग्लादेश के 2-4 जिले नेपाल में दिखाई देंगे। अब नेपाल चीन की बात काट नहीं सकता है, क्योंकि नेपाल फंस चुका है बुरी कदर। अगर वो चीन की बात काटता है तो वहां पे कोई भी सरकार कभी भी गिर जाएगी, क्योंकि नेपाल में भारी पैसा चीन ने खर्चा कर रखा है। और नेपाल यदि चीन की बात नहीं मानता है तो चीन के पास तो बहुत सरल एक तरीका है चीन नेपाल से अपनी बात मनाने का, थोड़ा सा नेपाली सीमा में घुसपैठ करा देगा। नेपाल चाहे बयान क्यों न दे कि चीन के साथ हमारे सीमा विवाद नहीं है, लेकिन नेपाल और चीन का भी खूब सीमा विवाद है। तो हमारे बोलने का मतलब है कि चीन और नेपाल मिलके बांग्लादेश को भारत विरोधी बनने में बांग्लादेश के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। धन्यवाद।